अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 अप्रैल 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन है। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 71,359 पर, तकरीबन 74 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज। मार्केट के हाईस एंड लोज की बात करते हैं तो 71,846 का मार्केट ने हाई लगाया और 71,338 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 383.4 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज देखा गया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में मार्केट काफ़ी बुलिश लग रही थी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया और फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट के अंदर जो है वो थ्रू आउट द डे भी चलती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक, PIBTL, FCCL, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ, WTL, एयरलिंक, फौजी फूड, PIA और यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। इसके साथ जो है आज टॉप एडवांसेस में अच्छे वॉल्यूम के साथ BGL जो है बलूचिस्तान ग्लास ने आज बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। टॉप डिक्लाइनर्स में अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो शामिल है। सबसे पहले कोहिनूर पावर कंपनी, फिर उसके बाद लोड्स लिमिटेड और फैसल बैंक जो है वो शामिल है। ये आज की जो है वो कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल जो है वो जारी बात है 74 पॉइंट मार्केट तकरीबन नेगेटिव थी, तो उसमें कैंडल ने क्या बनना है, फिर वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम जो है वो बेहतर हमें नजर आया, जितना वॉल्यूम का लगा उससे बेहतर वॉल्यूम जो है वो आज भी हमें देखने को नजर आया। ये एक अच्छा साइन है कि वॉल्यूम के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। जी, राना आमिर साहब है और आपने पूछा हुआ है कि जी, आपने पूछा हुआ है एयर लिंक के बारे में। एयर लिंक आपने लिया हुआ है 66 का। एडवाइस सोल्ड और होल्ड और म्यूचुअल फ्रूट सिस्टम का TP भी आपने पूछा। जी सर, फिलहाल जो है इसकी जो आज की क्लोजिंग है 72.92, और जब तक जो है ये ऊपर है तकरीबन 71 रुपीज से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग जब तक इसकी है तब तक तो ये सेव है। जिस टाइम भी 71 से नीचे क्लोज हो गया तो एक दफ़ा फिर आपको लाजमी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, अगर 71 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आप रखी रखें। 71 से नीचे आ जाए और टाइम ही 3 बजे के बाद का हो तो आप जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर नेक्स्ट टाइम कब आप इसको लेंगे, जब ये 65 या इससे नीचे आएगा, या दूसरी सूरत में ये क्रॉस करे कम अज कम 77.50 का लेवल, जब इससे ऊपर आ जाए तो फिर बाय बैक भी किया जा सकता है। ये जी, म्यूचुअल फ्रूट के बारे में आपने पूछा। इसका TP तो सर फिलहाल बनता है शॉर्ट टर्म में भी, अगर हम लोग बात करें तो कम अज कम जो है वो 180 के राउंड अबाउट क्या शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो ये तकरीबन 270-80 रुपए का स्टॉक है ये। सिस्टम का जो है वो शॉर्ट टर्म TP जो है वो बनता है 410 रुपये पर, और लॉन्ग टर्म TP जो है इसका भी जो है वो जब ये 470-80 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर पता चलेगा ये। आज शकील साहब है कराची से, आपने भी अमरेली का सॉरी एयरलिंक का पूछा। एयरलिंक का तो सर अभी बता चुका हूँ। और अमरेली स्टील का आपने पूछा। अमरेली स्टील जो है 25.50। अमरेली स्टील जो है पिछले 2 दिन से इसकी कैंडल अच्छी बन रही है। सिर्फ अमरेली स्टील जो है 27 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो 40 रुपये से ऊपर का होगा ये। तो बेहतर ये है कि आपने अमरेली स्टील बड़े अच्छे रेट पर लिया, और बड़े अरसे के बाद ये स्टील सेक्टर थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ है ये। तो उसमें जो है इसके काफ़ी चांसेस हैं कि अगर ये स्टील सेक्टर परफॉर्म करना शुरू हो जाए तो अमरेली कम अज़ कम 45-50 रुपये का नॉर्मल ये स्टॉक है ये। तो आपको अच्छे खासा पैसा देगा जाएगा। और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म में जो है वो दिहाड़ी वाली जो बात है 26-26.5 रुपये का आप इसको बेच भी सकते हैं ये। लेकिन मशवरा यही है कि इसको अब पकड़ी रखें और इंशाल्लाह उस टाइम बेचें जब आपको ये सही हेल्दी प्रॉफिट देगी।
जी वकार साहब है कराची से। आपने पूछा कि एक के बी एल। हाँ जी, अस्करी बैंक लिमिटेड जो है 24 रुपए का लिया हुआ है सर अभी। तो ये आपके रेट पर ही तकरीबन, और ये देखें यहाँ से मुसलसल अप ट्रेंड में ही जा रही है। तो बेहतर नहीं है कि आप इसको फिलहाल थोड़ा सा होल्ड करें और आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये क्रॉस कर जाए 26.5 से ऊपर ऊपर, तो फिर एक दफ़ा आप पूछ लें, तो फिर आपको इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताऊंगा ये। कैल भी आपने 5 रुपए 17 पैसे का लिया हुआ है फिलहाल, ये आपके रेट पर। ये कैल यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये इस हिस्से में ये थोड़ा कंसोलिडेशन जो है ये यहाँ पर कर रहा है, तो निकल जाएगा सर। लॉस बुक नहीं करना है इसमें, ये आपको प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये वेट करवाएगा बस। नेट सोल जो है 128 की बाइंग है, ये भी आपके रेट पर ही है फिलहाल, इसको भी ना बेचें। ठीक है, इसको फिलहाल होल्ड ही करके रखें, क्योंकि फिलहाल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर। डबल जी एल ये सर सारी आपके रेट पर है, तो सबको अपने प्रॉफिट में बेचना है, किसी एक को भी लॉस में आपने नहीं बेचना ये। महमूद सही साहब हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज टारगेट सेलिंग प्राइस इन नियर फ्यूचर। सिनर्जी जो है का नियर फ्यूचर में सर जो टारगेट है शॉर्ट टर्म में जो है तकरीबन 4 पे जो है वो 80 रुपये से लेकर 5 रुपये 20 पैसे तक ही। एस्कोल जो है शॉर्ट टर्म में इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 8 रुपये से लेकर तकरीबन 10 रुपये के करीब करीब। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का भी बता चुका हूँ, ट्रीट का जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है 17 रुपये 70 पैसे से लेकर तकरीबन 21 रुपये तक जो है ये। जी उमर साहब है कराची से। PIBTL की टीपी बता दें सर, आपने बताया नहीं किस रेट पर लिया हुआ है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में PIBTL की टीपी कम अज कम जो है वो 8 रुपये पर जो है मौजूद है। इमेज आपने लिया हुआ है 16 रुपये और 72 पैसे का ये। जी, तो इमेज जो है फिलहाल थोड़ा सा लगता है जी 12 रुपये और 45 पैसे सर फिलहाल। तो ये आपके रेट से नीचे। बेहतर ये है कि आप इमेज को किसी रनिंग स्टॉक के साथ जो है वो चेंज करें। फिलहाल जो स्टॉक चल रहे हैं, जैसे अभी अमरेली स्टील आया था वो भी चल रहा है। इसके अलावा जो है जो देखे ना जिस सेक्टर में, जैसे जो हमारा ऑटो सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर में भी आप देखें, जब वो दीवान फारूक का बताया था 18-19 रुपए का जो था जब ये, तो आप देखें आप किधर पहुंच गया ये 29-30 रुपए पर, तकरीबन 27-28 तक तो ये पहुंच ही गया ये। उस टाइम आपसे कहा था कि जिस चीज़ के जो है वो लॉस है वो दीवान फारूक में डाल दे, कुछ ना कुछ आपको गेन दे जाएगा। तो वो भी बेहतर है। GAL जो है वो भी बेहतर स्टॉक है, तो फिलहाल ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं ये। इसी तरह अमरेली हो गया, INIL हो गया, तो ये अच्छे स्टॉक है ये। WTL का आपने पूछा, WTL भी सर किसी भी टाइम चलने वाला है ये वाला, यानी कि ये बिल्कुल जो है वो अपनी रनिंग के करीब है ये। फ्लाई करने वाला है किसी भी टाइम। तो जिस टाइम भी ये 1.50 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, तो इसका अगला टारगेट कम अज कम जो है वो 2 रुपये से ऊपर ऊपर का होगा। तो बेहतर ये कि WTL जिसने भी रखा हुआ है वो थोड़ा सा सब्र करें और इसको होल्ड करके रखें ये। जी मोहम्मद मूसा साहब है, आपने पूछा कि गिव एडवाइस अबाउट स्कूल। स्कूल सर ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लेके रखें। और फिलहाल यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है ये, और ये किसी भी टाइम जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है ये। है डिफॉल्ट लिस्ट में है तो ये थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज डिफॉल्ट लिस्ट में तो ये पिछले पता नहीं 2-3 साल से मेरा ख्याल है ये पड़ा हुआ है ये। तो बेहतर ये है कि जो है वो पड़ा आप ले लें, इसको कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ये निकल जाएगा डिफॉल्ट लिस्ट से ये। जी शुएब अहमद साहब है, आपने BNL लिया हुआ है। तो सर ये आपके रेट से फिलहाल नीचे, इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 15 रुपए का। और सिनर्जी का बता चुका हूँ, सिनर्जी। और एवरेज सर किसी को भी ना करें, एवरेज जो है वो बिल्कुल करना बेकार सी चीज़ है ये, एवरेज जो करते हैं ये। जी काशिफ साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि टॉमसेल का जो है और रिव्यू। द टॉमसेल सर बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, इसने जाना है टॉमसेल। टॉमसेल भी रनिंग स्टॉक में शामिल है, यानी जो तेज जा रहे हैं जिनके स्टॉक डेड है वो टॉमसेल में डाल दें। ठीक है, तो वो भी आपको टॉमसेल भी शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ दे के जाएगा। और ये इतना बड़ा जो वॉल्यूम लगे हुए हैं इसके, इस मार्च के महीने के बाद से जो है ये काफ़ी बेहतर है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ हुआ है ये। और दूसरा आपने DFML तो सर कब का कहा हुआ है, ये 20 रुपए का जब था तो इसको ले लेंगे। अभी तो आज ये 28 रुपये 72 पैसे का है। तो लॉन्ग टर्म में जो है ये स्टॉक बेहतर है, यानी अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर, आप देख लें पहले पाक सुजुकी मोटर था वो किधर गया, फिर उसके पीछे पीछे साजगार गया, अभी GAL चल रहा है, GAL के पीछे जो है ये DFML चल रहा है। तो ये सारे बारी बारी जो है ये चल रहे हैं ऊपर ये।
और बीओपी का पूछा आपने। बीओपी सर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर किसी भी टाइम जो है अपना ब्रेकआउट देगा 5 रुपये 80 पैसे का, लेकिन मुझे लगता है इसको फिलहाल टाइम लगना है, बैंक ऑफ पंजाब को चलने में काफ़ी टाइम लगना है। तो इस जो है ना इसको छोड़ दें फिलहाल, और बाकी स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखे जो जो बताए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।